हेलो बच्चों, आज मैं संस्कृत भारती भाग 4 का लेसन 10 लेकर उपस्थित हूँ, जिसका शीर्षक है केवल कल्पितम सुखम, यानी केवल कल्पना किया हुआ सुख। आइए देखते हैं कहानी। एक भिक्षुक आसीत्, एक भिक्षुक था, भिखारी था। सः प्रतिदिनम भिक्षाटनम करोति स्म, वह प्रत्येक दिन भीख मांगता था। भिक्षाया संचितेन धनेन स गोधूम चूर्णम क्रीणाति स्म, भिक्षा में जो धन एकत्रित करके वह उससे गोधूम चूर्ण यानी गेहूं का आटा खरीदता था। स अतीव कृपणः आसीत्, वह बहुत कंजूस था। अतः तत्चूर्णम अभुक्त्वा एकस्मिन् मित्रघटे संचिनोति स्म, इसलिए वह चूर्ण को यानी गेहूं के आटे को अभुक्त्वा न खाकर एक मृदघटे मिट्टी के घड़े में संचित करता था। ऐसा घट तस्य सस्या पार्श्वे एकस्मिन् नागदन्ते लम्बमान आसीत्, यह घड़ा उसके सस्या जहाँ सोता था बिछावन के पास में एक नागदंते यानी खूंटी में लटका देता था। एकदा सह सस्या लंबायमान अचिंत्यत, एक बार वह बिछावन पर लेटा हुआ सोचा शीघ्रमेव गोधूम चूर्णेन अहम घटम पूरिष्यामि, जल्द ही गेहूं के आटे से मैं घड़े को भर लूंगा। चूर्ण पूरितम घटम हटम नेष्यामि, चूर्ण से भरे हुए घड़े को हाट ले जाऊंगा यानी बाजार ले जाऊंगा। तत्र संपूर्ण चूर्णम विक्रयस्यामि, वहां पूरे चूर्ण को बेचूंगा। तेन प्रभुत्तम धनम आगमिष्यति, उससे बहुत सारा धन आएगा। तेन धनेनम एका धेनुम कृष्यामि, उस धन से एक गाय खरीदूंगा। धेनु पर्याप्तम दुग्धम भविष्यति, गाय का बहुत दूध होगा। दुग्धस्य बिंदुमपि बिना मूल्येन कस्मै अपि न दास्यामि, दूध का एक बूंद भी बिना पैसे के किसी को नहीं दूंगा। सर्व दुग्धम विक्ष्यामि, सभी दूध बेचूंगा। दुग्धस्य विक्रेण यत धनम आगमिष्यति, तेन दूध के बेचने से जो धन आएगा। तेन एकम सुंदरम भवन निर्मास्यामि, उससे एक सुंदर घर बनाऊंगा। तथा विवाहम करिष्यामि, तब विवाह करूंगा। सुखेन निवसिष्यामि, और सुख से रहूंगा। देखिए बच्चों, यहाँ क्या क्या वह सब कल्पना कर रहा है, कर कुछ नहीं रहा है, सिर्फ लेटा हुआ वह सोच रहा है कल्पना में, जो मैं शीघ्र ही जल्द ही इस गोधूम के चूर्ण से आटे से मेरा घड़ा भर जाएगा, तो भरे हुए घड़े को बाजार ले जाऊंगा, वहां सभी आटे को बेचूंगा। उसको बेचने से जो धन आएगा उससे एक क्या गाय खरीदूंगा। तो गाय क्या होगा, गाय का बहुत दूध होगा। उस दूध का एक भी बूंद बिना पैसे को किसी को नहीं दूंगा, सभी दूध को बेचूंगा। दूध के बेचने से जो धन आएगा उससे एक सुंदर भवन का निर्माण करूंगा। उसके बाद विवाह करूंगा और सुख से रहूंगा। यह सारी वह बातें कल्पना में कर रहा है। आगे क्या कल्पना करता है देखिए। भिक्षुक अग्रे अचिंत्यत, भिक्षुक आगे सोचा। कदाचित मम भार्या स्वप्रीति गृहम गंतु वदिष्यामि, यदि कभी मेरी पत्नी अपने पिता के घर जाने के लिए कहेगी, अहम निषेधम करिष्यामि, मैं रोकूंगा। सा अधिकम अनुनय करिष्यामि, वह अधिक प्रार्थना करेगी। बारंबार तदर्थ वदिष्यामि, बार बार ऐसा बोलेगी। अहम क्रुद्धम भविष्यामि, मैं क्रोधित हो जाऊंगा। क्रोधेन अहम ताम अवध्याम पत्नी पादेना ताडिष्यामि, पैर से मारूंगा। क्रोध में मैं उसे अपनी पत्नी को पैर से मारूंगा। एवं विचिन्त्यम स भिक्षुक तत् चूर्ण पूरितम घटमेव पादेना अताड्यात, ऐसा सोचते हुए वह भिखारी उस घड़े में चूर्ण से भरे हुए घड़े में पैर मार देता है। मृद घटा भग्न
गोधूम चूर्ण च भूमो विपचित्य, घड़ा टूट जाता है और गोधूम चूर्ण गेहूं का जो आटा है वह भूमि पर बिखर जाता है। काल्पनिकस्य सुखस्य मूल्यवम नष्ट, उसका जो काल्पनिक सुख है, कल्पना का जो सुख है वह जड़ सहित नष्ट हो जाता है। एवं निरुद्धमय जनस्य केवलम कल्पित सुखम दुखाय भवति, ऐसे ही जो निरुद्धम होते हैं, जो आलसी व्यक्ति होते हैं, वह केवल कल्पना में ही सुख करते हैं, उन्हें दुख होता है। उक्तम ही कहा गया है, उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथ, बिना उद्यम के कोई कार्य का कोई मनोरथ पूरा नहीं, कोई कार्य और मनोरथ पूरा नहीं होता है। बच्चों यह पंचत की कथा पर आधारित है, उससे ली गई है। पंचत की कथा में बहुत सारी कथा है, जिसमें से जो ज्ञानवर्धक है उसमें से एक एक लेकर आप लोग को दिया जाता है शिक्षा के लिए। तो इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें कर्म करना चाहिए, सिर्फ आलस करके लेटे लेटे कोई कल्पना नहीं करना चाहिए, क्योंकि काल्पनिक सुख जो होता है वह दुखदायी होता है, दुख देने वाला होता है। आइए हम सब संग्रह देख लेते हैं। कल्पितम, कल्पना किया हुआ, भिक्षुका भिखारी, भिक्षाटनम भीख मांगना, इसका संधि विच्छेद कर दिया है, भिक्षा जो अंटनम, गोधूम चूर्ण गेहूं का आटा, और भुक्तवा या और भुज जोर कत्वा प्रत्यय लगा हुआ है, मैंने न खाकर, मृद घटे, मृद यानी मृत जोर घटे, मिट्टी के घड़े में संचित नोती, समजोर ची जोड़ उक्ति इकट्ठा करता था। सस्या पासर्वे, बिछौने के पास में, नाग दंते खूटी पर, लंबवाना लटका हुआ, लंबाई माना लेटा हुआ, पुरुष्यामी का अर्थ है पूरा कर दूंगा, हटम हाट को बाजार को, विक्रयश्यामी बेचूंगा, प्रभुत्तम बहुत अधिक, धेनुम गाय, कृष्यामी खरीदूंगा। बिंदु अपि एक बूंद भी, दास्यामी दूंगा, निर्मांस्यामी बनाऊंगा, निवसिष्यामी निवास करूंगा, अग्रे आगे, स्वप्रीतम गृहम अपने पिता के घर, गंतुम जाने के लिए, निषेधम करिष्यामी रोकूंगा, अनुनियम प्रार्थना, तदर्थम उसके लिए, अवाध्यात्म बात न मानने वाली, पादेना टाडिष्यामी पैर से मारूंगा, विचिंत्यत सोचता हुआ, भग्न टूट गया, विक्षिप्ता बिखर गया, निरुद्धमस्य बिना उद्योग के, आलसी, सिंध्यति पूरे होते हैं, मनोरथ अभिलाषाओं से। तो बच्चों इसके बाद है आपको धातु में उपसर्ग वाला दिया हुआ है। उपसर्ग धातु अनुनी, प्रथम वचन एक वचन अनुनय, क्रिया है उसका अनुन्नति, अनुभू, अनुभव, अनुभवती, इस तरह आगे भी पेज में है। आप लोग इस कहानी को का अर्थ लिख लेंगे, शब्दार्थ लिख के याद कर लेंगे। फिर मैं अगले वीडियो में मिलती हूँ। धन्यवाद।